सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना पूर्ण रूपेण एक निष्ठता से श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त की है। श्री कृष्ण ही नहीं, उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है और इसीलिए एक एक छवि का उन्होंने बड़े सुंदरता से आकलन अपने काव्य में शब्दों के माध्यम से किया है और इतना सुंदर आकलन किया है कि लगता है जैसे वह दृश्य ही उपस्थित कर देते हैं। श्री कृष्ण को मुरली बड़ी प्रिय है और जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी छवि, उनका सौंदर्य त्रिभंगी हो जाता है। तीन ओर से वो टेढ़े हो जाते हैं, गर्दन उनकी टेढ़ी हो जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। ये एक स्वाभाविक क्रिया है मुरली बजाने की, परंतु इसी में सूरदास ने बहुत सुंदर कल्पना कर ली है और उस कल्पना को यहाँ पर दो सखियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से, उनके वार्तालाप के द्वारा अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है और एक तरह से गोपियों की एक निष्ठता को श्री कृष्ण के प्रति दर्शाते हुए सोतिया ढहा से, सपत्नी ढहा से मुरली के प्रति उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का कवि इसमें प्रयास करते हैं। हम पद को देखते हैं, फिर उसको व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मुरली तौ गोपालई भावती, सुनरी सखी यद्यपि नंदलालही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी हवे आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रकुटि कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते सीख शीस ढुलावती। मुरली बजाते वक्त श्री कृष्ण की जो मुद्रा है वह मुद्रा एक स्वाभाविक मुद्रा है, परंतु उसमें कवि ने अपनी सुंदर कल्पना करके एक सखी के माध्यम से दूसरी सखी की भावना को अभिव्यक्ति देते हुए इस तरह दिखाने का प्रयास किया है जैसे श्री कृष्ण गोपियों के वश में तो कभी होते नहीं हैं, परंतु मुरली ने उन्हें पूर्णतः अपने वश में कर लिया है और अपनी आज्ञा का पालन वह श्री कृष्ण से करवाती है। इस तरह सपत्नी के प्रति जो ईर्ष्या होती है उसी तरह के ईर्ष्या भाव को अभिव्यक्त करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण की उस छवि का वर्णन कर रही है जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं। मुरली तो गोपालई भावती, वह कहते हैं मुरली तो गोपालई, गोपाल को भावती अच्छी लगती है। वह मुरली तो गोपाल को, गोपालक श्री कृष्ण को बड़ी अच्छी लगती है। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो जब वो गोपालक थे तभी उन्होंने मुरली बजाई है और उसके बाद कहीं मुरली बजाने का, जब श्री कृष्ण ने चक्र धारण किया और जब उन्होंने महाभारत के युद्ध की भूमिका बांधी तब मुरली का कहीं जिक्र नहीं आता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ गोपाल शब्द प्रयोग किया है। उस समय की छवि का वर्णन है जब गोपियों के मध्य में गोकुल में श्री कृष्ण अपनी माता पिता यशोदा और नंद बाबा के पास विद्यमान थे और मुरली बजाया करते थे। सुनरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, सखी कह रही है एक सखी दूसरी से, सुनरी सखी है सखी सुन तो सही, यद्यपि नंदलाल ही, नंद बाबा के लाल को यह मुरली नाना भांति नचावती, अनेक प्रकार से नृत्य करवाती है, तब भी यह मुरली ही उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। राखती एक पाई ठाडो करी, कैसे नाना प्रकार से नृत्य करवाती है,
अपने अनुसार उन्हें आदेशित करती है और कार्य करवाती है। राखती एक पाई ठाडो करी, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली उन्हें एक पाँव पर ठाडो अर्थात खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, इस तरह से उन पर अति अधिकार बहुत अधिकार जनाती है, दिखाती है कि मेरा तुम पर बड़ा अधिकार है। कोमल तन आज्ञा करवाती, श्री कृष्ण तो बड़े कोमल तन है, छोटी उम्र के हैं, बड़ा कोमल उनका शरीर है। आज्ञा करवाती, परंतु वह उनसे आज्ञा का पालन करवाती है। और उसकी आज्ञा का पालन करते करते श्री कृष्ण इतने थक जाते हैं, कटी टेढ़ी है व्यावती, कि उनकी कमर ही टेढ़ी हो जाती है। स्वाभाविक मुद्रा है, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी कमर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो उसी पर उन्होंने कमर टेढ़ी हो जाना मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया है। अति अधीन सुजान कनोड़े, और वो कहते हैं अति मतलब बहुत ज़्यादा अधीन है, उसके अंदर उसके आश्रय में है सुजान अर्थात श्री कृष्ण। कनोड़े मतलब कृतज्ञ, सुजान जैसे बड़ी कृतज्ञता दर्शाते हैं श्री कृष्ण उसके प्रति, और कृतज्ञ होकर उसके अधीन उसके ही आश्रय में बने रहते हैं। गिरधर नार नवावती, इस तरह से गिरी को धारण करने वाले, इतने शक्तिशाली होते हुए भी जिसने गिरी को धारण कर लिया था, यह मुरली उसको ही, उसकी ही नार अर्थात गर्दन को नवावती झुकवा देती। गर्दन झुकाना भी मुहावरा है, अर्थात किसी को अपने सामने झुकाना। उसका कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पर प्रयोग किया है। आपुन पोड़ी अधर सज्जा पर, और कहते मुरली क्या करती है, आपुन स्वयं तो पोड़ी अर्थात लेट जाती है, अधर सज्जा पर उनकी जो होठों रूपी शैया है उस पर वह लेट जाती है। श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर रखते हैं, उसके लिए उन्होंने इस तरह की उपमा की है कि जैसे मुरली बड़े अधिकार से उनके होठ जो बड़े कोमल हैं उन पर लेट जाती है। कर पल्लव पलटावती, और मुरली से आवाज़ निकालने के लिए वो मुरली बजाते वक्त श्री कृष्ण जो उंगलियां उसके छिद्रों पर रखते हैं, हटाते हैं, तो चलती हुई उनकी उंगलियों की उस मुद्रा के ऊपर यहाँ पर सखी का कथन है, कर पल्लव पलटावती, वह उनके कर पल्लव कोमल कोमल पल्लव के समान हाथों से पलटावती, अपने पाँव जैसे दबवाती रहती है। भ्रकुटी कुटिलोर, ऐसे समय में क्योंकि श्री कृष्ण को उस समय मुरली की आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है, तो मन ही मन बड़ा गुस्सा भी आता है उन्हें। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुद्रा उस समय कैसी हो जाती है, भ्रकुटी कुटिल, उनकी जो भ्रकुटी है वो कुटिल अर्थात टेढ़ी हो जाती है, जो एक स्वाभाविक मुद्रा है। मेन नासापुट, और मुरली बजाते हुए उनके जो नेत्र हैं वो नासापुट है, नासिका के जो छिद्र हैं वह एकदम फूल से जाते हैं। हम पर कोप करावती, और जो चेहरे की भंगिमा बनती है उससे ऐसा लगता है जैसे वो हम पर क्रोध करवा रही है। सूर प्रसन्न जानो एको चिन, सूरदास जी कहते हैं कि एक क्षण मात्र में ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। धरते शीश डुलावती, और इस तरह से वो धड़ पर रखे हुए शीश को ढुलवाती है, अर्थात उसे झुकवा देती है। श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं, और उनकी मुरली बजाते हुए वह सुंदर छवि, वह सुंदर भंगिमा इतनी सुंदर लगती है, उसमें कवि ने सपत्नीक भाव को डालकर बड़ा सुंदर पद यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति मुहावरों के प्रयोग को यहाँ पर सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी